Welcome back, everybody. This is our fifth class in JEE previous year questions for class 12th of chapter Electric Charges and Field. Before this in series, we have made 4 videos, and all of those videos can be found on our YouTube channel. Also, we have started similar series for NEET previous years also. So, if you have not watched that series, and if your friends who are preparing for NEET, then you can share those videos and these videos with him. And if you find these videos useful, then you can press the like button, share them as much as possible, and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. If you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate us with whatever amount you want. With your help, we will be able to keep on bringing you such quality content on a continuous basis. So with this, let's start today's video. In previous video, I think we have completed up to question number 27 or 28 or something. Yes, here it is. So this was the last question which we covered, and today we are going to start with the next question. So here it is, the next question. Let me slightly adjust the thickness. So for a uniformly charged ring of radius r, electric field on its axis has the largest magnitude at a distance h from the center. The value of h is, तो हमें ये बताना है कि वैल्यू ऑफ h यहाँ पे क्या होगी. हमारे पास एक ऐसे रिंग है, लेट मी ड्रॉ. वी हैव ए रिंग, हमारे पास एक ऐसे रिंग है और उससे किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे, सपोज ये इसके सेंटर से डिस्टेंस हम ले लेते हैं जो कि एज पर मेंशन h है एज पर क्वेश्चन. ये डिस्टेंस यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस, हमारे पास ये h है. तो दिस डिस्टेंस इज h. और जो रिंग है, रिंग के ऊपर एक सिंगल चार्ज है तो हम इसको प्लस चार्ज मान लेते हैं, दैट कि यहाँ पे रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. और हमें इस h की वैल्यू को इस हिसाब से मॉडिफाई करना है कि जो फील्ड है इस पॉइंट पे वो मैक्सिमाइज हो जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होगा. नाउ अगर हम अज्यूम करें कि रिंग की रेडियस r है हमारे पास, इफ दिस डिस्टेंस इज r, देन तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. So this distance is r, and then this distance will be r square plus h square. तो इस सिनेरियो में जो फील्ड आती है, अगर हम इसको बोल देते हैं ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A पॉइंट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, जो रिंग के ऊपर टोटल चार्ज है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस इन डिवाइड बाय r square plus h square power 3/2. Now बिकॉज अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू h, व्हाट वी डू, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव की हेल्प से इसको मैक्सिमाइज करेंगे. सो DEA डेरिवेटिव कर रहे हैं h के रिस्पेक्ट में, सो QR 1/4 पाई एप्सिलॉन एज इट इज रहेगा. और यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा किसके लिए, सिर्फ ये जो 1/r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर पावर 3⁻², है इसका डेरिवेटिव होगा. सो डेरिवेटिव रूल के हिसाब से पावर रूल लगाते हैं पहले, तो पावर ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर है, सो -3/2 एज इट इज r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर पावर n-1 इंटू नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस. और यहाँ पे जब डेरिवेटिव हम करेंगे तो r स्क्वायर का कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा, h स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 2h. सो दिस विल बी द डेरिवेटिव. और इस डेरिवेटिव हमें 0 के इक्वल पुट करना होता है मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए. तो जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, व्हाट वी गेट, आई थिंक वी मेड अ मिस्टेक. ओके, यस यस, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी कि यहाँ पे h आएगा साथ में, नॉट रेडियस. रेडियस नहीं आता, यहाँ पे हाइट होता है, सॉरी डिस्टेंस होता है, इट इज QH. ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे मल्टीप्लाई में आता है. तो जब हम ये करेंगे
तो इस सिनेरियो में ये डेरिवेटिव वाला पार्ट चेंज होगा। हम डेरिवेटिव वाले पार्ट को दोबारा से करते हैं। आई फॉरगॉट द फॉर्मूला, दैट्स व्हाई दिस मिस्टेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल h को एज इट इज रखेंगे और अब लोअर पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे जो एज इट इज आएगा, जो हमने जस्ट अभी किया था, 3/2 आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 1 इंटू 2h आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, और अब ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 3/2, और अब h का डेरिवेटिव हमारे पास अगेन 1 आएगा। सो ये हम कर रहे हैं यहाँ पे a एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ a। पहले हमने h को एज इट इज रखा, फिर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पावर माइनस 3/2 को एज इट इज रखा। नाउ जब हम इस सारे को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये वाली टर्म तो जीरो में कंज्यूम हो जाएगी और वी कैन से ये टर्म जीरो नहीं हो सकती, तो जो ये वाला एक्सप्रेशन है हमारा ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। सो फ्रॉम दैट दिस विल बी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा -3h²। ये h से ये h मल्टीप्लाई करके -3h² आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये देगा हमें -5/2 प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हमें देगा -3/2 और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। एंड फ्रॉम यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पावर -3/2 इज इक्वल टू 3h² इस साइड आ जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, और साथ में ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर -5/2। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों जगह आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की यहाँ पे -3/2 पावर है और यहाँ पे -5/2 पावर है, तो इस जो ये पूरी टर्म है इसको हम डिवाइड में ले आते हैं। So this will be r square h square -3/2 divide r square h square -5/2 is equal to 3h²। फर्दर सोल्व करेंगे तो ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी बिकॉज जो इनका बेस है दोनों का सेम है। सो r square h square -3/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 3h²। और यहाँ से हम देख सकते हैं नाउ कि जब ये पावर ऐड होंगी तो -3 + 5 2/2 यानी कि 1 बचेगा, तो ये सिंपली बच जाता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3h²। और यहाँ से लिखा जा सकता है दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2h², और फ्रॉम दिस आर इज इक्वल टू प्लस माइनस √2h, एंड फ्रॉम दिस h इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आता है। एंड कंपेयर करें, हियर इट इज, जो हमारा ऑप्शन बी है दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो 2 पॉइंट चार्जेस, Q1 गिवन है √10 माइक्रोकूलम, Q2 गिवन है -25 माइक्रोकूलम, are placed on x-axis at x is equal to 1 meter and x is equal to 4 meter respectively. Electric field in voltmeter at point y is equal to 3 meter on y-axis। तो y-axis पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है और जो दोनों चार्जेस हैं ये x-axis पे प्लेस्ड हैं। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और वी कैन से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। सपोज ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा एंड हियर इट इज x एक्सिस। तो पहला चार्ज हमारा यहाँ पे है एंड दैट इज √10 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज हमारा यहाँ पे है दैट इज -25 माइक्रोकूलम, और हमें y इज इक्वल टू 3 पे, सब ये हमारा टेस्ट पॉइंट है, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है और डिस्टेंसेस मार्क कर लेते हैं। ये डिस्टेंस एक हमारे पास दैट इज 1 मीटर, ये डिस्टेंस है हमारे पास 4 मीटर, और जो ये वाला डिस्टेंस है दैट इज 3 मीटर। सो 3 मीटर
1 मीटर एंड 4 मीटर। सो बिकॉज दोनों चार्जेस की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिविजुअल फील्ड्स को फाइंड आउट करेंगे। और इंडिविजुअल फील्ड्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, हमें डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, इंडिविजुअल डिस्टेंसेस फाइंड आउट हमें करने पड़ेंगे। सो इंडिविजुअल डिस्टेंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास, एक ये और एक ये वाला डिस्टेंस बनेगा। तो नेमिंग कर देते हैं, पोज ओ ए बी सी। सो जो ए सी है, ए सी विल बी 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल अंडर रूट, यानी कि √10। जो हमारे पास सी बी है, सी बी विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल अंडर रूट, यानी कि 5। सो इट विल बी 5। ये मीटर और ये भी मीटर। नाउ अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और अगर आप देखें यहाँ पे आंसर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑप्शंस हैं वो हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर फॉर्म में ही निकालेंगे। और वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दैट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर क्यूब इनटू यूनिट वेक्टर आर। तो इसका यूज करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, बिकॉज हमें सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू चार्ज ए, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं ई सी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए। सो दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है दैट इज √10 कूलम टू √10 माइक्रो कूलम, सो 10⁻⁻⁶। जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का ए सी दैट इज √10, तो √10 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास। एंड साथ में हमारे पास यहाँ पे आएगा जो ये ए सी का हमारे पास यहाँ पे आएगा यूनिट वेक्टर, और वी कैन से यस यूनिट वेक्टर। तो जो यूनिट वेक्टर का केस होगा यहाँ पे, सॉरी नॉट यूनिट वेक्टर, वेक्टर आता है, स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर आता है, और क्यूब के केस में वेक्टर आता है ना। अब हम वेक्टर फाइंड आउट करना है। जो हम स्टार्ट कर रहे हैं हम ए से और एंड कर रहे हैं हम सी पे, तो वेक्टर जब फाइंड आउट करेंगे तो सी के कोऑर्डिनेट माइनस ए के कोऑर्डिनेट होंगे। जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 3j, 0, इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 0, 3j। और ए पॉइंट के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2 i 1i, 0, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 4i, 0। सो जो सी और सी ए का जो हमारे पास वेक्टर बन जाएगा दैट विल बी 0 -1i एंड 3j -0, और वी कैन से -i प्लस 3j। ये हमारे पास सी ए का यूनिट वेक्टर बन जाएगा, और सॉरी वेक्टर बन जाएगा, नोट यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो हम नीचे इधर स्क्वायर ले रहे होते हैं। सो ये होगा 9 × 10⁻⁹ इंटू ये जो √10 है ये इसको स्क्वायर पे कैंसिल करेगा, यहाँ पे 10⁻⁻6 है, यहाँ पे √10 का स्क्वायर √10 हो जाएगा, और यहाँ पे -i प्लस 3j होगा। और इसको फर्दर सोल्व करें तो ये ऊपर जाके एक और नेगेटिव -7 हो जाएगा, ये +9 है, सो 900 9 × 10⁻² -i प्लस 3j, ये आ जाता है ECA। अब सिमिलरली ECB निकालते हैं। ECB अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 9 × 10⁻⁹। जो चार्ज है -25 माइक्रो कूलम है, सो -25 माइक्रो कूलम -6 डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस है 5, सो 5 का क्यूब और 125 इंटू वेक्टर, और जो वेक्टर होगा दैट विल बी 0 -4i, 3j -0, सो -4i प्लस 3j, -4i प्लस 3j।
तो इसको फर्दर सॉल्व करें अगर हम, ये 5 पे जाएगा, ये 25, अगेन ये हमारे पास 5 पे चला जाएगा। सो दिस विल बी 9/5 इंटू 10⁻³ नेगेटिव 9/5 इंटू 10⁻³ -4i प्लस 3j। नाउ बिकॉज हमें नेट फील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हमें सी पॉइंट पे नेट फील्ड निकालनी है, तो हम इन दोनों की जो ये फील्ड्स आई हैं इनका वेक्टर सम कर देंगे। और वेक्टर सम करने के लिए दोनों को हम एक सेम ही उसमें लिख लेते हैं, सेम सिनेरियो में या सेम रिप्रेजेंटेशन में लिख लेते हैं। तो इसको भी हम इस वे में लिखते हैं, दैट 9 इंटू 10⁻² माइनस आई प्लस 3j। तो अब जो ई टोटल आएगी हमारे पास, दैट विल बी 9 इंटू 10⁻² माइनस आई प्लस 3j माइनस 9/5 10⁻³ माइनस 4i प्लस 3j। 9 इंटू 10⁻² दोनों से कॉमन ले लेते हैं, सो 9 इंटू 10⁻² कॉमन आ गया। यहाँ पे बचता है माइनस आई प्लस 3j और यहाँ पे बचता है माइनस 4i प्लस 3j डिवाइड बाई 5। अब इसको एलसीएम लेके हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सो 9 इंटू 10⁻² एज इट इज, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5, ये हो जाएगा हमें -5i प्लस 15j माइनस ऑफ -4i प्लस 3j। ब्रैकेट ओपन होगी और जो माइनस साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो जाएगा। सो 9 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 5 -5i प्लस 15j प्लस 4j माइनस 3j। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये i है, ये i है, यस। सो ये हमें माइनस i देगा। सो 9 इंटू 10⁻² बाई 5, यहाँ से हमें मिलता है माइनस i और यहाँ से हमें मिलता है प्लस 12j। Sorry guys, we again made a mistake. I don't know what is happening. यहाँ पे जब हम 10⁻² कॉमन लिया था तो ये 10⁻³ था, तो यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई में 10 भी आना था और ये 10 यहाँ पे इसको 2 पे कैंसिल करता। सो जो लोअर पार्ट है वी हैव टू रब इट, ये पूरा हमें क्लीन करना पड़ेगा। सो डिलीट। सो नाउ अगेन 9 इंटू 10⁻² माइनस आई प्लस 3j और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और नेगेटिव साइन हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। सो प्लस 8i माइनस 6j। वी फॉरगॉट, यहाँ पे हम यहाँ पे 10 को स्किप कर गए और एक्सीडेंटली। 9 इंटू 10⁻², ये हमें देता है 7i और ये हमें देता है माइनस 3j और इसको फर्दर लिख सकते हैं 63i 9 इंटू 7 63 माइनस 27j इंटू 10⁻²। तो ये हमारे पास नेट टोटल फील्ड आएगी और इसको कंपेयर करें अगर हम 63i माइनस 27j इंटू 10⁻², दैट विल बी द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So a body of mass m and charge q is connected to a spring constant k given है, oscillating along x direction horizontally कर रही है about an equilibrium position taken to be x is equal to 0 with an amplitude a. The electric field E is applied along the x direction. Which of the following statement is correct? इलेक्ट्रिक फील्ड को भी x डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है और जो ऑसिलेशंस हैं वो भी x डायरेक्शन में ही हो रहे हैं।
सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। और हमें जो अलग अलग चीजें हैं इनको सॉल्व करना है, इनके लिए फाइंड आउट करना है सिस्टम के लिए। नाउ जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट है आपका अप टू पॉइंट दिस, कि जहां तक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया है, दिस अप टू दिस, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया है। और जो एम्पलीट्यूड है वो ए है, ओसिलेशन का एम्पलीट्यूड ए है। और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हो जाता है, जो स्प्रिंग है उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने से उसके अंदर एक स्ट्रेचिंग आएगी, और उसका एक जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक से करते हैं कि सपोज कीजिए ये हमारा स्प्रिंग है, और उसके साथ हमने एक मास अटैच किया हुआ है, मास m। और इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, सपोज दिस इज, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये पोजीशन ही इस सिस्टम की इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो जो आपका स्प्रिंग है वो इससे ट्रू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा है, मींस जो आपका मास है वो इधर चला जा रहा है, और ऑसिलेशन के टाइम पे इधर जा रहा है। और जो ये वाली पोजीशन है, दिस इज x इज इक्वल टू 0। और जो ये एम्पलीट्यूड है हमारा, दिस इज एम्पलीट्यूड a। तो जब सिस्टम का एम्पलीट्यूड a है, तो जो सिस्टम की मैक्स एनर्जी है, या इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और अब हमें ये पता है कि स्प्रिंग के केस में अगर आप स्प्रिंग ले रहे हो, तो जो टोटल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक या मैक्सिमम पोटेंशियल के इक्वल भी होती है। और यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें, दैट विल बी हाफ के इंटू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड, यानी कि ए। सो दिस विल बी, टोटल एनर्जी विल बी हाफ के ए स्क्वायर, और के की वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर। सो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, सिस्टम की टोटल एनर्जी इतनी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द सेंटर वो हमारे पास 0 है। ठीक है, मीन पोजीशन को 0 माना गया है एज पर द क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। सपोज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव साइड है, और यहाँ पे जो मास m था इस पे एज पर चार्ज Q गिवन है, तो इसके ऊपर हमने Q चार्ज दे दिया। तो जैसे ही हमने इसके Q चार्ज दे दिया, तो क्या होगा कि इस मास पे एक फोर्स लगेगा ऐसे, और इस फोर्स की वजह से जो आपका स्प्रिंग है वो फर्दर स्ट्रेच होगा। और सपोज कर लीजिए जो स्प्रिंग है वो x से स्ट्रेच होता है, बिकॉज जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, तो उससे स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले यहाँ पे थी अब वो स्लाइटली चेंज हो जाएगी। अब आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन स्लाइटली कुछ ऐसे होगी। और हम इसको ऊपर ही बनाते हैं इसके, सो दैट इजी रहे एक्सप्लेन करने में। अब हमारा स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, और जो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कुछ यहाँ पे होगी। और वहां पे क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, दैट इज क्यू ई। और उसको कौन बैलेंस कर रहा है, इसको स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स बैलेंस कर रहा है, दैट इज गिवन बाय के एक्स। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करें, सो के एक्स इज इक्वल टू क्यू ई, और यहाँ से जो एक्स आ जाता है हमारा इस 0 वाली लाइन से, जो ये वाली लाइन है हमारे पास, दिस विल बी एक्स, या ये हमारी अब न्यू मीन पोजीशन होगी, ये हमारी न्यू मीन पोजीशन है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई बाय के। तो अब ये देखिए ऑप्शन बी में लिखा है न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 2 क्यू ई बाय के, या न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यू ई बाय 2 के। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, क्यू ई बाय के है। सो ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है, ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। तो जस्ट अब हमारे पास ऑप्शन ए और डी बचता है, जहां पे टोटल एनर्जी पूछी गई है सिस्टम की। अब सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी, इनिशियली सिस्टम के पास ये एनर्जी थी, और अब सिस्टम इतना फर्दर स्ट्रेच हो गया, तो उसके पास एडिशनल इस स्ट्रेचिंग की वजह से भी एनर्जी आ गई। तो जो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम हो जाएगी, जो ओल्ड एनर्जी थी दैट वाज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस हाफ के, जो ये न्यू स्ट्रेचिंग हुई है इसकी वजह से भी एनर्जी आएगी, दैट इज क्यू ई
बाय के, बिकॉज ये एक एडिशनल स्ट्रेचिंग का एम्पलीट्यूड आ गया तो इसका स्क्वायर। और अब अगर हम यहाँ पे देखें इसको सॉल्व करें, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस हाफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाय के स्क्वायर है, के स्क्वायर से के कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 1k बचेगा। सो जो ऑप्शन ए है हमारा वो हमारे आंसर के साथ यहाँ पे मैच होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So a solid ball of radius r has a charge density rho given by, charge density है rho node 1 minus r by r, और where small r is between 0 to r. The electric field outside the ball, तो इलेक्ट्रिक बॉल के बाहर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टोटल चार्ज बताना होगा बॉल का, और फिर उस टोटल चार्ज का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगेन इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करते हो, तो इसके लिए भी हम इंटीग्रेशन ही यूज करने वाले हैं। सो अज्यूमिंग कि हमारे पास एक बॉल है, सपोज ये हमारे पास एक बॉल है जिसकी रेडियस r है, और इसके अंदर हम एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं ऑफ थिकनेस, वी कैन से dx और dr, थिकनेस चेंज कर देते हैं इसकी, यस ओके। सो लेट्स स्टार्ट कि हमने क्या किया, ये हमारे पास टोटल r रेडियस की बॉल थी, इसके अंदर हमने x डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस का एलिमेंट ले लिया जिसकी थिकनेस हमारे पास dx है। तो जो ये थिकनेस का हमारे पास शेल है, इसकी जो वॉल्यूम हो जाएगी हमारे पास dv, इसको हम बोल सकते हैं दैट विल बी 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx। चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है रो इज इक्वल टू रो नोड 1 माइनस r बाय r, और एट x डिस्टेंस पे सेंटर से ये चार्ज डेंसिटी हो जाएगी रो नोड 1 माइनस x बाय r। तो जो हमारा चार्ज हो जाएगा इस स्मॉल स्फीयर पे, जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है जिसको हम डी क्यू बोल देंगे, डी क्यू हो जाएगा रो एक्स इंटू डी वी, सो दैट विल बी रो नोड 1 माइनस एक्स बाय आर इंटू 4 पाई एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ये हमारे पास डी क्यू आ गया, और इसका यूज करके हम इंटीग्रेट करके क्या बना सकते हैं, क्यू बना सकते हैं। सो क्यू विल बी इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल, x का इंटीग्रेशन होगा और कहां से कहां होगा, 0 टू r तक होगा। सो 0 टू r रो नोड 1 माइनस एक्स बाय r 4 पाई एक्स स्क्वेयर dx। सो यहां से रो नोड 4 पाई एज इट इज रह जाएगा बाहर कांस्टेंट में, 4 पाई रो नोड इंटीग्रल 0 टू r 1 माइनस एक्स बाय r इंटू एक्स स्क्वेयर dx। फर्दर सोल्व करेंगे इसको, 4 पाई रो नोड एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा और उसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, और ये एक्स क्यूब बाय आर है तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास x4 बाय 4 और डिवाइड में r है, सो -1 बाय r और एक्स क्यूब का इंटीग्रल x4 बाय 4, और लिमिट्स हैं जो हमारे पास r टू 0 है। लिमिट्स पुट करते हैं, सो 4 पाई रो नोड r क्यूब बाय 3 -1 बाय r r 4 बाय 4, ये कट होके यहाँ पे r क्यूब देगा, r क्यूब बाहर कॉमन आ जाएगा, सो 4 पाई रो नोड r क्यूब 1 बाय 3 -1 बाय 4, इसका जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 12 और ये आएगा 1 बाय 12, सो 4 पाई रो नोड r क्यूब इंटू 1 बाय 12 और पाई रो नोड r क्यूब बाय 3। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आ जाता है जो इस बॉल के ऊपर होगा, और इस टोटल चार्ज का यूज करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें आउटसाइड बतानी है, आउटसाइड द बॉल।
तो बॉल के आउटसाइड हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज एट डिस्टेंस आर, बिकॉज आर डिस्टेंस पे ही पूछा गया है, या एक्स ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट एक्स outside, so that will be Ex is equal to 1 by 4 pi epsilon naught charge जो टोटल है डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, सो 1 by 4 pi epsilon naught into pi rho naught r cube by 3 into x square, so पाई से पाई कैंसिल हो जाता है और ये हमें देता है रो नोड r cube by 12 एप्सिलॉन नोड एक्स स्क्वायर। इसको कॉपी कर लेते हैं कंपेयर करने के लिए, और नाउ पेस्ट। सो अब देखें डिवाइड में 12 कहाँ पे, ये रहा रो नोड बाय 12 एप्सिलॉन नोड आर क्यूब बाय स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर यूज किया गया है, हमने यहाँ पे एक्स यूज किया है, सो जो हमारा ऑप्शन डी है दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So a long cylindrical shell carries positive surface charge sigma in the upper half and negative surface charge in the lower half. Electric field lines around the cylinder will look like a figure given in. तो हमें यहाँ पे सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बतानी है। सो हमारे पास एक शेल है, सिलेंड्रिकल शेल, यानी कि अंदर से एम्प्टी है, तो जो चार्ज है पूरा का पूरा वो इसके सरफेस पे ही है। सपोज ये हमारा शेल है और इसके अपर हाफ पे बोला गया है कि हमारे पास पॉजिटिव है डेंसिटी और लोअर हाफ पे नेगेटिव है। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है सारे पार्ट के ऊपर और इस वाले पार्ट पे नेगेटिव चार्ज है। नाउ बिकॉज हमें इतना बेसिक डेफिनेशन पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से एमिट होकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है और वो सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलरली एमिट होती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे एमिट होंगी और यहाँ पे ऐसे नेगेटिव पार्ट पे एंड होंगी, यहाँ से ऐसे पॉजिटिव से एमिट होंगी और ऐसे नेगेटिव पे एंड होंगी। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे एंड और पॉजिटिव से स्टार्ट होके ऐसे नेगेटिव पे एंड, और जो डायरेक्शन के एरो होंगे वो ऐसे रहेंगे। सो अब अगर यहाँ पे हम इसको मैप कंपेयर करें तो जो ऑप्शन सी है हमारा ये उसके साथ प्रॉपरली मैच होता है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो एक वायर है लेंथ 20 सेंटीमीटर बेंड इनटू सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ टू इक्वल हाफ्स ऑफ द आर्क वेयर ईच ऑफ टू बी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस माइनस क्यू। क्यू का मैग्नीट्यूड गिवन है 10⁻³ एप्सिलॉन नोड कूलम्ब, वेयर एप्सिलॉन नोड इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क विल बी। तो हमें यहाँ पे सेमी सर्कुलर आर्क के सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। एंड अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट हैं, एक पार्ट है जिसपे पॉजिटिव फील्ड है और एक पार्ट है जिसपे नेगेटिव फील्ड है। तो हमें दोनों के लिए सेपरेटली सोल्व करना होगा और दोनों के लिए कंबाइंड भी हम सोल्व कर सकते हैं, दैट कि हम एक के लिए अज्यूम करें और फिर सेम कैलकुलेशन दूसरे पे अप्लाई कर दें, उसके बेसिस पे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डायरेक्शंस देख लेते हैं फील्ड्स की। जो ये पॉजिटिव पार्ट होगा, अगर पॉजिटिव पार्ट पे हम एक एलिमेंट ले लें स्मॉल एलिमेंट और सेम उसके सिमिलर एक एलिमेंट सेम पार्ट पे नेगेटिव से ले ले और फिर हम उनके लिए फील्ड्स देखें, तो हम क्या करते हैं एक एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं पॉजिटिव की तरफ से और एक एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं नेगेटिव की तरफ से। नाउ पॉजिटिव की वजह से जो फील्ड होगी यहाँ पे वो आउटसाइड की तरफ होगी, पॉजिटिव की जो फील्ड होगी वो कुछ ऐसे होगी और जो नेगेटिव की फील्ड होगी, जो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड होगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। नेगेटिव वाली फील्ड हमारे पास कुछ ऐसे होगी।
नाउ अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन अलग अलग है। नाउ जो नेगेटिव वाली फील्ड है इसके भी हमारे पास ऐसे दो कंपोनेंट बनेंगे, एक अपवर्ड कंपोनेंट बनेगा और एक ऐसे डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट फील्ड का और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जो पॉजिटिव की वजह से फील्ड है इसका भी हमारे पास एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा जो कि नीचे की तरफ होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा जो एक्स डायरेक्शन में होगा। और आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास ओनली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ही बचेंगे। सो आइदर वी कैन ओनली सॉल्व हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स या फिर हम दोनों के लिए इंडिविजुअल कैलकुलेशन करके फिर सेपरेटली जब ऐड करेंगे तो वी विल बी, हमें ये पता होगा ऑलरेडी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे तो हम ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ही लेंगे। सो हम इनको सेपरेटली ही सॉल्व करेंगे सो दैट आप थोड़ा इजी अंडरस्टैंड कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले क्या करते हैं, पहले हम एक आर्क बना लेते हैं और पहले हम पॉजिटिव के लिए सॉल्व करते हैं। सपोज ये हमारी पॉजिटिव आर्क है और ये सेंटर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक स्मॉल एलिमेंट लेना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे कि हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसके लिए जो थिकनेस है हमारी, थिकनेस ये वाली थिकनेस dx रहेगी। सो जो ये थिकनेस है हमारी दैट विल बी dx और जो ये वाला एंगल होगा दैट विल बी डी थीटा और जो ये डिस्टेंस है दैट इज ये रेडियस के इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू रेडियस r। नाउ ये रेडियस कैसे निकलेगी, वी नो कि जो वायर की टोटल लेंथ है वो l है और l इज इक्वल टू किसके इक्वल है, पाई। अगर ये पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर के इक्वल होता, तो l इज इक्वल टू पाई इंटू आर है और यहाँ से r की वैल्यू आ जाती है l बाय पाई। आल्सो बिकॉज ये ओनली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी और लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा क्या हो जाएगा, बिकॉज दोनों पे चार्ज, इधर भी चार्ज प्लस क्यू है और इधर चार्ज माइनस क्यू है, तो यहाँ का जो चार्ज था दैट इज प्लस क्यू। तो लैम्डा हो जाएगा चार्ज बाय ये जो टोटल लेंथ है और ये टोटल लेंथ है हमारे पास पाई आर बाय 2 बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज है वो ओनली फर्स्ट हाफ पे है और सेकेंड हाफ पे नेगेटिव चार्ज है। टोटल लेंथ पाई आर है, सो पॉजिटिव चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी पाई क्यू बाय पाई आर 2 और वी कैन से 2 क्यू बाय पाई आर। और अब हम निकाल सकते हैं कि जो डी एक्स एलिमेंट है इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज होगा, दैट विल बी डी क्यू और डी क्यू विल बी लैम्डा इंटू डी एक्स और लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो 2 क्यू पाई आर इंटू डी एक्स, ये हमारे पास हो जाता है डी क्यू। और ये इस अब हमारे पास स्मॉल एलिमेंट का चार्ज आ गया। अब स्मॉल एलिमेंट के चार्ज से हम स्मॉल एलिमेंट के लिए फील्ड निकाल सकते हैं कि जो ये स्मॉल एलिमेंट है ये इस ओ पॉइंट पे या सेंटर पे कितनी फील्ड लगाएगा, कितनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो डी ई एक्स फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एक्स दैट विल बी वी कैन से के डी क्यू बाय जो डिस्टेंस है दैट इज आर स्क्वायर। सो के इंटू के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नोड है और डी क्यू की के बाय आर स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू है हमारे पास 2 क्यू, सॉरी हमने आर स्मॉल यूज कर लिया, यहाँ पे कैपिटल आर ही यूज करना है सो दैट हम प्रॉब्लम ना करें। यहाँ पे पाई आर और यहाँ पे डी एक्स, सो ये हो जाता है 2 के क्यू बाय पाई आर क्यूब इंटू डी एक्स। तो ये हो जाती है हमारे पास ओ पॉइंट पे dx की वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगेन हमने ये देखा था कि यहाँ पे हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं फील्ड के, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, तो हमें वो भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, फील्ड की डायरेक्शन बना लेते हैं।
कि सपोज ये हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन है, और सेपरेट कलर यूज करना पड़ेगा, इट इज वेल विजिबल। सो सपोज ये हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ पे हम जो एंगल लेंगे वो वर्टिकल के साथ लेंगे। सो सपोज ये हमारा वर्टिकल था, और ये एंगल है थीटा। तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो जो लोअर कंपोनेंट होगा वो कोस थीटा होगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो एक्स कंपोनेंट साइन में आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट कोस में आएगा। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है दैट 2kq पाई आर क्यूब dx साइन थीटा आई माइनस, क्योंकि जो कोस कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड है, कोस थीटा ऑफ जे। कोस थीटा ऑफ जे। तो ये आ जाती है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव वाले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेम सिनेरियो अगर हम नेगेटिव के लिए सॉल्व करेंगे तो एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जस्ट हमारे पास क्या होगा, ये जो डायरेक्शंस हैं ये अलग हो जाएंगी। अब की बार जो हमारा ये वाला कोस वाला पार्ट है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन वाला पार्ट एज इट इज ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, ओनली वर्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो जो नेगेटिव चार्ज की वजह से थी, ये वाली फील्ड थी हमारे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जो नेगेटिव चार्ज की वजह से DEX आएगी दैट विल बी, वो इसके सिमिलर ही होगी, जस्ट यहाँ पे जो y कंपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दैट विल बी 2kq बाय पाई आर क्यूब इंटू dx साइन थीटा ऑफ i प्लस कोस थीटा ऑफ j। और अब अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाती है सेंटर पे लगने वाली नेट फील्ड। सो नेट फील्ड में क्या होगा, कोस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली साइन वाला कंपोनेंट बचेगा, तो ये हमारे पास डबल हो जाएगा। सो टोटल DEX आ जाएगी हमारे पास 4kq बाय पाई आर क्यूब इंटू dx इंटू साइन ऑफ थीटा। और ये 4 क्यों आया, बिकॉज ये 2 था और साइन था, और ये 2 था और साइन था, तो ये हमारे पास ऐसे 4 बन जाता है। नाउ अब हम इंटीग्रेशन करना है, आइदर हम dx में करें या फिर हमें इसको थीटा में इंटीग्रेट करना होगा, और हमारे पास दोनों के लिए रिलेशन है। रिलेशन कैसे है, हमें ये पता है दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो यहां से वी कैन राइट दैट आर्क इज इक्वल टू आर डी थीटा, और dx इज इक्वल टू आर डी थीटा, बिकॉज थीटा यहाँ पे जो डी थीटा इट इज इक्वल, इट शुड बी इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क है हमारी dx और रेडियस है r। सो dx की वैल्यू आर डी थीटा पुट की जा सकती है। सो दिस विल बी आर डी थीटा। जब यहाँ पे r आएगा तो यहाँ से एक क्यूब, इसको पावर 3 को कैंसिल करके स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगा, सो दैट विल बी 4kq पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा डी थीटा। और अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो EX will be integral of DEX is equal to integral of 4kq pi r square sin of theta into d theta। और अब हमें यहाँ पे लिमिट्स को फाइंड आउट करना होगा थीटा की। और अगर हम अपने ओरिजिनल डायग्राम पे जाएं जिससे हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंगल है थीटा की वैल्यू वो 0 से लेके 90 तक जा सकती है। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पूरे के लिए 0 to 180 डिग्री ले लें, नहीं, ऐसा नहीं करना, बिकॉज हम यहाँ पे सिंगल एनालिसिस किया था, हमने ओनली पॉजिटिव का एनालिसिस किया और फिर नेगेटिव का अलग से किया और दोनों को ऐड किया। तो यहाँ पे जो थीटा की बात हो रही है वो सिंगल इंडिविजुअल एनालिसिस के थीटा की बात हो रही है, और इंडिविजुअल एनालिसिस में जो हमारा थीटा है वो 0 to 90 डिग्री ही यहाँ पे वेरी कर रहा है। सो जो लिमिट होगी
वो भी 0 to 90 डिग्री ही होगी। सो 0 to पाई बाय 2। सो 4k एज इट इज, पाई आर स्क्वेयर एज इट इज, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास माइनस कोस थीटा, लिमिट्स पाई बाय 2 to 0। अगेन 4k पाई आर स्क्वेयर माइनस बाहर कोस 90 होता है हमारे पास 0 और माइनस कोस 0 होता है 1। सो फाइनल आंसर बच जाएगा 4k बाय पाई आर स्क्वेयर। नाउ 4 एज इट इज, जो k है दैट इज 9 इंटू 10⁻9 होता है। जो q था, q की वैल्यू है हमारे पास इट इज 10⁻3 एप्सिलॉन नोड, 10⁻3 एप्सिलॉन नोड। ओके, सो k को हम 9 इंटू 9 में नहीं पुट करेंगे, इसको हम 1/4 एप्सिलॉन नोड ही पुट करेंगे, और ये 10⁻3 चार्ज हो गया और डिवाइड बाय पाई इंटू आर स्क्वेयर है। सो पाई, और जो r है हमारे पास दैट इज l बाय पाई, ये हम पहले निकाल चुके हैं। Here it is, जो r है वो l बाय पाई है। सो r का स्क्वायर है, सो l स्क्वायर पाई स्क्वायर। सो यहाँ पाई से ये स्क्वायर कैंसिल होगा और ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नोड से एप्सिलॉन नोड कैंसिल हो जाता है। तो इन शॉर्ट हमारे पास यहाँ पे बचता है ओनली 10⁻³ बाय l स्क्वायर। एंड नाउ जो l है हमारे पास, l की वैल्यू है इट इज आई थिंक 20 सेंटीमीटर। यस, l की वैल्यू है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। सो दैट विल बी 10⁻3। 20 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं हम 20 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻2, तो ये ऊपर चले जाएंगे और 100 हो जाएंगे। सो 10⁻3 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 इंटू 20। सो ये 5 और ये भी 5। सो 25 इंटू 10⁻3। ऊपर जाते हैं, कंपेयर करते हैं। Here it is, जो ऑप्शन डी है हमारा दैट विल बी द राइट आंसर। सो विद दिस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। अगेन कुछ डाउट्स हो आपके या कुछ सजेशंस हो या हमसे कुछ मिस्टेक हुई हो, जैसे हमने स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चंस में किया था, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आल्सो इफ़ यू हैव सम फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो नीट जेईई की, तो आप उनको हमारी ये सीरीज शेयर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक टू सपोर्ट अस फाइनेंशियली, तो आप QR कोड को स्कैन करके हमें डोनेशंस भी दे सकते हैं। सो विद दिस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।